बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा में शीतलहर के साथ बड़ी ठंड, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना। बड़ी जानकारी, हरियाणा के कई इलाकों में झमाझम बारिश। हरियाणा में शीतलहर के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना। हरियाणा के कई इलाकों में झमाझम बारिश। हरियाणा में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ गई है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा में कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है और हरियाणा में शीतलहर के साथ और ज्यादा ठंड बढ़ गई है और ऐसे में कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। तो ऐसे में लगातार शीतलहर का प्रकोप तो हरियाणा में देखने को मिल ही रहा है और ऊपर से बारिश, तो लोगों की दिनचर्या पर कितना ज्यादा असर? देखिए सोनिया, शीतलहर और कोहरे से तो लोग परेशान थे। कई दिनों से बहुत ठंड है। कोहरा तो चलो सुबह सुबह थोड़ी देर होता है, लेकिन ठंड, शीतलहर दिन भर रहती है और पिछले एक पखवाड़े से ठिठुरन भरी सर्दी है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, उसका असर हरियाणा पे भी है। सर्दी है और मेरे को लगता है पिछले एक पखवाड़े में 2 दिन सूरज निकला है, नहीं तो हल्की सी धूप आती है, फिर बादल हो जाते हैं। तो 15 दिनों से बहुत लोग शीतलहर से परेशान हैं। लेकिन कल से रात से हमने देखा बारिश भी हुई है। जीटी रोड बेल्ट के कई इलाकों में, पानीपत में आसपास बारिश भी हुई है जी। बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है, सर्दी और बढ़ गई है। लेकिन एक फायदा ये भी है कि जो कोहरा छाया हुआ था, कल हमने देखा कोहरा था, धूल कण थे हवा में, शीतलहर थी, कोहरा था और प्रदूषण भी था कल। लेकिन बारिश का ये फायदा है कि अब हवा साफ हो जाएगी। आसमान में जो प्रदूषण की चादर थी वो थोड़ा साफ हो जाएगा, प्रदूषण नीचे बैठ जाएगा पानी के उससे। तो सर्दी तो बढ़ी हुई है, लेकिन प्रदूषण का असर अब कम होगा, लेकिन शीतलहर का असर अभी भी जारी रहेगा। लोगों को जब भी थोड़ी बहुत धूप निकलती है, आसार रहते हैं कि सूरज निकल है, लेकिन फिर बादलों में छिप जाते हैं सूरज। तो एक पखवाड़े से जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और ठिठुरन, मतलब कोल्ड एंड बाइटिंग एयर जिसको कहते हैं ना, ठंडी हवाएं तो है ही, लेकिन वो शरीर को चुभने वाली हवाएं हैं। मतलब उससे आदमी बहुत बीमारियां भी, उससे केस, खांसी, जुकाम की, इस तरह की डायरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में हरियाणा में शीतलहर के साथ और ज्यादा ठंड बढ़ गई है और कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। तो ऐसे में किसानों के लिए ये बारिश कितना फायदा, कितना नुकसान इस बारिश से? देखिए, किसानों को तो बारिश का फायदा है सुनिए, क्योंकि कई किसानों ने गेहूं की बिजाई की हुई है। गेहूं की फसल, अभी छोटे पौधे हैं गेहूं की जी। गेहूं को ठंडा मौसम और बारिश हमेशा सुहाती है, उससे गेहूं की फसल बम्पर होती है। गेहूं की फसल में क्वालिटी भी, मिठास बढ़ जाती है। तो सर्दी और बारिश गेहूं के लिए हमेशा अच्छी रहती है। और अभी तो शैशव अवस्था में है गेहूं। उसके अलावा सब्जियों को भी कुछ फायदा होता है, लेकिन बारिश होने से मेरे को लगता है जो सिंचाई की जरूरत रहती है वो पूरी होगी। किसान को खेत में नहीं जाना पड़ा, ना डीजल फूकना पड़ा, ना बिजली फूकनी पड़ी, अपने आप ऊपर से पानी बरस रहा है और गांव खेत में जाने की भी जरूरत नहीं। तो किसान के लिए बारिश हमेशा फायदेमंद रहती है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।